ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है इतवार के श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 2 गर्भस्तुति। इसके अंतर्गत देवताओं द्वारा भगवान जो देवकी के गर्भ में स्थित थे उनका गुणगान हम श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से इस संसार में व्यक्ति भक्ति योग के द्वारा ही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, इसको देवता बताते हैं। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भीर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेय वर्त्मनो देव क्रियायां प्रतियंतथापि। मनोवचोभ्याम यानी हमारे मन तथा वेदवाणी के द्वारा आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही किया जा सकता है। अनुमेय अनुमान, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, उसको साक्षात रूप में समझना कठिन है। क्यों? क्योंकि कहते हैं तस्य साक्षिणः, क्योंकि आप उनके साक्षी हैं, उनके द्वारा दृश्य नहीं है। भगवान हम सबको देखते हैं, अंतर बहिरवस्थितम है, सब संसार को अंदर बाहर से देखते हैं, लेकिन उनको कौन देखता है? इसीलिए तव गुण जन्म कर्म भी, इसीलिए आपके गुण जन्म कर्म इनके द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति जो है भौतिक है, तो भौतिक व्यक्ति केवल भौतिक कार्यकलापों को ही भाग ले सकता है, समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता है। इसीलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति भगवान के नाम और रूप को कैसे समझ पाएगा, तो वो केवल भगवान की कृपा से ही समझ पाएगा। लेकिन जितने यथा दिया यथा मति, जितनी बुद्धि भगवान ने दी है उतना तो हम भगवान को समझ ही सकते हैं। फिर भी हे देव, निरूपितव्येन अथापि देव क्रियायाम प्रतियंति ही, लेकिन जो आपके भक्त हैं, आपके चरणों के प्रति समर्पित जन हैं, वे आपकी जो उपासना रूपी क्रिया योग है, भक्ति सेवा है, उसके द्वारा आपका साक्षात्कार करते ही हैं। तो यह भी भगवान की कृपा ही है
जो उनके भक्तों के द्वारा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति उस भक्ति से अपने भाव को प्रकट करके भगवान को देख सकता है। इस तरह से यह कहा जा चुका है कि भक्तों के अभ्युदय तथा मुक्ति के लिए आप विभिन्न रूपों को धारण करते हैं, अलग अलग अवतार आप लेते हैं। आपके वे रूप केवल भजन करने योग्य हैं, उन रूपों को जाना नहीं जा सकता है। भजन तो कर सकते हैं, लेकिन उनको परिपूर्ण रूपेण नहीं जान सकते। जैसे कहा भी गया है कि मनुष्यानाम सहस्तेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् वेत्ति माम तत्वतः। कि भगवान को तत्वतः जानने वाला व्यक्ति तो अत्यंत दुर्लभ है। हजारों में कोई मनुष्य भगवान के बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसमें भी जानकारी लेने वालों में हजारों में कोई एक भगवान को देख पाता है, और देखने वाले हजारों में कोई एक भगवान को समझ पाता है। यानी करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। इसलिए भगवान के भक्त भी तो कोटिष्वपि महामुनि, करोड़ों में कोई एक भगवान का शुद्ध भक्त होता है। क्योंकि आपके रूप अनंत हैं और अतर्क है, यानी तर्क से परे हैं। अतएव वे मन और वाणी के अविषय हैं। मन और वाणी के द्वारा उन्हें नहीं समझा जा सकता है। इसी का अर्थ करते हुए कहते हैं कि आपके नाम, गुण, रूप, लीला ये किसी के गुण, जन्म और कर्म के द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं। केवल इनके बारे में तर्क किया जा सकता है, अनुमान किया जा सकता है। इसीलिए हे प्रभु, आप तो हमारे मन, बुद्धि सबके साक्षी हैं, लेकिन हमारे आप साक्षी होने पर भी हम आपको नहीं देख पाते हैं। अभी आप गर्भ में उपस्थित है, देवकी के गर्भ में, फिर भी हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। ये अनेक प्रकार से प्रकाशित होने वाले भगवान फिर भी जो आपके भक्तजन हैं, आपके चरणों पे समर्पित हैं, उन लोगों के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा साक्षात्कार किए जा सकते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति कैसे महान है, ये देवता बताते हैं। शृण्वन् गृणन् स्मन् स्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यत्त्वत् चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। यह जो पुरुष ते मंगलानि ते रूपाणि नामानि शृण्वन् गृणन् संस्मरयन् चिन्तयन् क्रियासु च, जो पुरुष इस संसार में आपके अत्यंत मंगलानि, कल्याणमयी ऐसे मंगल रूपानी रूप, नामानी नाम जो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं तथा दूसरों को याद दिलाते हुए तत्त देवताओं का पूजन भी करते हुए त्वच्चरणार विंदयो हो, आपके दिव्य चरण कमलों को अपने मन में चित्त लगा के क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। आविष्ट चेता, पूरी चेतना उन चरणों में लगा देते हैं। सह भवाय न कल्पते, वह पुनः इस संसार के जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है, यानी उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतएव भक्ति के द्वारा ही मुक्ति होती है। इस कथन का उपसंहार करते हुए देवगण शृण्वन् इत्यादि श्लोक को कहते हैं। संस्मारयन् अर्थात दूसरों को भी याद दिलाते हैं, यानी हम तो भजन कीर्तन कर ही रहे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी भगवान के बारे में इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करवाएं, उनको भी हरि नाम जाप करने के लिए उत्साहित करें। क्रियासु अर्थात देवार्चना, भगवान की पूजा अर्चना आदि क्रियाओं के द्वारा भी समय लगाते हैं, उसमें भी सेवा देते हैं। और फिर ये भगवान सारे पापों को किस प्रकार से नाश करते हैं। दिष्टया हरिस्या भवतः पदाभो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्टयांकिता त्वत्
पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्याम गाम्यां च तवानुकंपिताम्। हे हरे, हे भगवान श्री हरि, दिष्ट्या तव पदः भुवः ईशितुः तव जन्मना भार अपनीतः। आप क्या करते हैं? आपके जन्म कर्म इतने महान हैं कि इनके द्वारा भार अपनीतः, आप इस संसार के भार को, पापों को, कष्टों को नाश करने वाले हैं। यह पृथ्वी आपका चरण स्वरूप ही है। ये तव पदः, आपके चरण कमल रूपी ही यह पृथ्वी है जिसके ऊपर हमने सबने आश्रय प्राप्त किया है। तव सुशोभनैः पदकैः गाम द्याम च अंकिताम तवानुकंपिताम द्रक्ष्यामः। संपूर्ण जगत के नियामक आपके जन्म से ही इसका भार दूर हो गया, क्योंकि आपका जन्म ही इतना महान है कि आपके आने से ही यह सब भार नष्ट हो रहा है। सौभाग्यवशात सुशोभनैः पदकैः हम लोग इस पृथ्वी और द्युलोक को यानी स्वर्ग लोक को आपके मनोहर नन्हे नन्हे चरणों से अंकित तथा आपकी कृपा का पात्र बनी हुई देखेंगे, क्योंकि आप आगे जाकर ऐसी लीला करेंगे कि आप स्वर्ग में भी आएंगे और दिष्ट्या भद्रम, अत्यंत आपका कल्याणमय दर्शन भी हम लोग करेंगे। स्वर्गम च तव त्वयानुकंपिताम, आप स्वर्ग में भी आएंगे और हमारा भी कल्याण करेंगे, और हमारी ही माता अदिति के कुंडलों को भी आप नरकासुर से प्राप्त करके उन्हें वापस दिलाएंगे। इस प्रकार से इस श्लोक के द्वारा विशेष रूप से श्री कृष्ण अवतार का देवगण अभिनंदन करते हैं। दिष्टया अर्थात सौभाग्यवशात आपके चरण स्वरूपिणी इस पृथ्वी का भार तो संपूर्ण जगत के नियामक आपके जन्म अवतार ग्रहण करने मात्र से दूर हो गया, किंतु सौभाग्यवशात ही हम लोग आपके नन्हे नन्हे अत्यंत मनोहर वज्र, अंकुश आदि शुभ चिन्हों के द्वारा, क्योंकि भगवान के चरणों पे अत्यंत कोमल और मधुर ऐसे चिन्हित अंकित जो चरण कमल है, आप स्वर्ग में भी और धरती पर भी उनको प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा धरती और स्वर्ग दोनों ही मंगलमय और पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी भी आपकी कृपा का ही विषय हो चुकी है। इस प्रकार से आवश्यकता है कि आप अभी प्रकट हों और सारे संसार का कल्याण करें। इसलिए आगे वे कहते हैं, आप तो जन्म लेते नहीं, आप तो अजन्मा ही हैं। न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे। भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृपा यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि। हे ईश, अभवस्य बतते विनोदम बिना ते भवस्य कारणम न तर्कयामहे। हे प्रभो, हे ईश, हम भी ईश हैं, लेकिन हमें भी आप नियंत्रित करते हैं, इसलिए आप सर्वेश्वर हैं। आप तो अभवस्य, भव यानी जन्म लेना, अभव यानी जन्म न लेना, आप तो अजन्मा हैं। देखिए कितना विनोद बिना, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? विनोद मात्र यानी लीला मात्र ही कर रहे हैं कि आप साक्षात जन्म लेते हुए हमें दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ही स्वयं अभव, अभय यानी सबको आश्रय देने वाले एकमात्र आश्रय स्थान हैं। भवस्य कारणम न तर्कयामहे। अरे आप तो सारे संसार के जन्म के कारण हैं, तो आप तो जन्म लेते ही नहीं, फिर भी आप प्रकट हो रहे हैं, इसका हम तर्क भी नहीं कर सकते। हे अभयाश्रय, सबको आश्रय देने वाले हे प्रभु, यतः आत्मनि त्वयि भव निरोध स्थिति अविद्या कृता। इस संसार में जो क्या है, भव यानी सृष्टि होना, स्थिति यानी उसको संरक्षित करना, और निरोध यानी उसका संहार, ये सब के सब कार्य अविद्या के द्वारा ही, आपकी माया शक्ति के द्वारा ही
आप में आरोपित हैं, कृता किए जाते हैं। तो सारा संसार तो आपके द्वारा ही नियंत्रित है। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तो संसार से कोई मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकता है। यह देवताओं ने कहा है कि आपके जन्म से ही पृथ्वी का भार दूर हो गया, क्योंकि आप अत्यंत मंगलकारी हैं। आप आ गए तो अभी सब कुछ मंगलमय ही होगा। यदि आप कहें कि मेरा भी जीव के समान संसार तुम लोगों ने कहा है, मैं भी तो संसार में आ गया, तो क्या मैं भी संसारी हूं? तो ऐसी बात नहीं है। इसी का अर्थ है कि यहां बताते हैं कि ये संपूर्ण जगत के तो नियामक प्रभु ईश्वर स्वामी तो आप ही हैं। आप तो असंसारी हैं, क्योंकि आप संसार से परे वैकुंठ में विराजमान हैं। तो आप संसारी नहीं हो सकते। आपके जन्म का कारण केवल विनोद मात्र है, क्रीड़ा को छोड़कर और कुछ नहीं। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इसीलिए अत्यंत आवश्यकता है कि व्यक्ति लोग क्या करें, भगवान की महत्ता को समझे और उसके द्वारा उनके नाम गुण रूप और लीला को श्रवण करते हुए उनके चरणों में ही आश्रय प्राप्त करें। आप नित्य मुक्त हैं, तो आप क्या करें, हमें भी मुक्त बनाएं। आप सब लोगों के अभय आश्रय हैं, सबको अभय प्रदान करने वाले हैं। तो आपको अपना आश्रय बनाना ही हमें चाहिए या नहीं? क्योंकि आपको आश्रय नहीं बनाएंगे तो हमें अभय कैसे प्राप्त होगा? आप नित्य मुक्त हैं, इस बात को क्या कहना है? इसको क्यों कहा जा रहा है? जीव में भी भय आदि जो पाए जाते हैं वे आपके विषय में होने वाले अज्ञान के कारण ही है, वे पारमार्थिक नहीं है। क्योंकि जीव भी क्या करता है, बड़ा भयभीत हो जाता है, ये सब पाया जाता है। लेकिन इनके विषय में होने वाले जो अज्ञान है वो सब माया शक्ति के द्वारा ही होते हैं, यानी वे आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए हे प्रभु, आप कितने और कौन कौन से अवतार लेते हैं? मत्स्याश्वकच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतार त्वं पासि न स्त्री भुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तम वंदनम ते। हे ईश, हे प्रभु, हे स्वामी, आप जिस तरह मत्स्य यानी मछली, कच्छप यानी कछुआ, नृसिंह, वराह, हंस, श्री राम, परशुराम तथा देवताओं में भी अवतार लेकर त्रैलोक यानी तीनों लोकों में तथा हम देवताओं और त्रिभुवन की भी रक्षा करते हैं। यानी सब लोगों को क्या करते हैं, आप आश्रय प्रदान करते हैं। उसी तरह त्वम यथा नह त्रिभुवम च पासी, सारे त्रिभुवन की आप रक्षा करते हैं कि हे यदुत्तम, यदुकुल में निर्माण या प्रकट होने वाले आप अत्यंत उत्तम पुरुष हैं। अधुना आज के समय में भुवो भारम हरते वंदनम, ऐसे यदुवंश के शिरोमणि, इस समय आपका जन्म ग्रहण करना यह तो केवल पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए ही हुआ है। इसलिए कहते वदंतः सर्वे शिरो भी प्रणमंती, हम सब आपको शरणागत होते हैं और हमारे मस्तकों को, किरीटों को, कुंडलों को आपके चरणों में समर्पित करके हम प्रणाम करते हैं, तो हमारा भी उद्धार करें। इस प्रकार से आप प्रकट हुए हैं और यह विशेष करके आपने देवकी माता के गर्भ को स्वीकार किया है। उसी को बताते हैं, मां भूत भयम भोजपते मुमुक्षोर गोप्ता यदुनाम भविता तवात्मजः। हे अम्ब, हे मां, दिष्ट्या यह पुमान साक्षात सौभाग्य की ही बात है कि पुमान साक्षात भगवान, परम पुरुष साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण
नह हम लोगों का भवाय अंशेन, कल्याण करने के लिए ही आपके उदर में प्रवेश किए। तो देवकी माता के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे माता, वैसे तो भगवान ही हमारे प्रभु हैं, माता पिता हैं, लेकिन यही आपके उदर में प्रवेश करके आपको माता बनाए हैं, तो आप हमारी भी माता हो गई। इसलिए कहते हैं कि हे अम्ब, हे माता। ऐसे भगवान आपके उदर में प्रवेश किए हुए हैं। कुक्षिगतः मुमुर्षोः भोजपते है, लेकिन भयम माभूत, कंस तो अब मरने ही वाला है, क्योंकि उसका मरने के लिए जन्म हुआ है, वो भी भगवान के हाथों से। तव आत्मजहा, और भगवान आपके बालक के रूप में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए तव आत्मजहा, जो श्री कृष्ण है, यदुनाम गोप्ता भविता, इससे आपको डरना नहीं चाहिए कि कंस कुछ करेगा आपके बालक को। जैसे पहले के बालकों को उसने मार दिया है, उसी प्रकार से कुछ करेगा। आपके पुत्र श्री भगवान है, जो यदुवंशियों की रक्षा करेंगे। वे क्या करेंगे? सब यदुवंश की, जो यदुवंश में सारे हम लोग देवता प्रकट होंगे, उन सब की यह कृपा करके क्या करेंगे? आश्रय प्रदान करके सबकी रक्षा करेंगे। और वही आपके उदर में प्रवेश किए हैं, और आपके द्वारा ही जो बालक आगे भी जन्म लेंगे, उन सबको भी ये बचाएंगे जो यदुकुल में भाग लेंगे। इसके ऊपर शुक गोस्वामी कहते हैं, इत्यभीष्टूय पुरुषम यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशाणो पुरोधाय देवाः प्रतियुयुर्दिवम् इति यत् यथा अनिंदम अनिदम रूपम पुरुषम अभिष्टूय। भगवान श्री कृष्ण अभी देवकी माता के गर्भ में है। इनका जैसा जो रूप है, इस बात को कोई नहीं जानता है। ब्रह्मेशाणो, इसमें कौन? ब्रह्मा और आदि सब ईश यानी देवता सम्मिलित हुए थे। पुरोधाय देवाः दिवम प्रति ययुः, ऐसे परम पुरुष परमात्मा की स्तुति करके ब्रह्मा जी और शिव जी को आगे करके सारे देवगण क्या किए? दिवम यानी स्वर्ग लोक को प्रति ययुः चले गए, वापस लौट गए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का यहाँ पर अनुवाद और चर्चा संपूर्ण होती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो अत्यंत अलौकिक है, फिर भी इस लौकिक संसार में देवकी के गर्भ में आते हुए देख सारे देवताओं ने उनके लिए विशेष विशेष प्रार्थनाएं की हैं। इसके पश्चात भगवान किस प्रकार से प्रकट होते हैं, क्योंकि वे तो अवतार नहीं हैं, अवतारी हैं, सारे अवतारों के कारण हैं। इसको अभी श्रवण करेंगे। अध्याय 3, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री शुक उवाच, अथ सर्वगुणोपेतः कालः पारमशोभनः यर्हेवाजन जन्मर्क्षम् क्षान्तर्क्ष गृहतारकम् अथ सर्वगुणोपेतः। उसके पश्चात सर्वगुण जो अपने में समाहित हैं, या सब गुणों ने जिनके विग्रह में आश्रय लिया है, ऐसे भगवान परम शोभनः, शुभ गुणों से युक्त समय धीरे धीरे आ गया। कालह यरही, अजन जो जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जन्मर्क्ष, उस समय रोहिणी नक्षत्र प्रकट हो गया। और उस समय में शांतर्क्ष ग्रह तारकम, उस समय में आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो गए थे, यानी कि किसी प्रकार से भी किसी के ऊपर वो कुदृष्टि नहीं डाल रहे थे। तो अत्यंत शुभ स्थिति मंगल बेला प्रकट हो रही थी। इसमें श्रीधर गोस्वामी कहते हैं, तृतीये निज रूपेण संभूतस्तु हरिः स्वयं पितृभ्याम संस्तुतो नीतः पित्राभीतेन गोकुलम। तीसरे अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि निज रूपेण स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और फिर
माता पिता ने उनकी प्रार्थना की। पितृभ्याम, माता पिता के द्वारा समस्तुतो हो, उनकी वंदना की गई, स्तुति की गई, क्योंकि वे ऐश्वर्य भाव में उनको अपना बालक मानते थे। इस प्रकार से आगे जाकर उनके रक्षण के लिए नीतः पित्रा, अपने पिता वसुदेव जी उनको उनके रक्षण के लिए कंस की भीतेन, कंस के द्वारा भयभीत होने से गोकुलम, गोकुल को ले जाते हैं। इस प्रकार से मंगलवाचक यह यहाँ पर शब्द है, शुरुआत में जो अथ शब्द आया है वह अत्यंत मंगलवाचक है, मंगल का द्योतक है। इसलिए जैसे वेदांत सूत्र भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो भी अथ से ही शुरू होता है, तो यह मंगल का सूचक है, क्योंकि अभी साक्षात अवतारी भगवान प्रकट होने वाले हैं। जब सभी शुभ गुणों से युक्त समय आया, यानी अष्टमी की वह तिथि आ गई, तब देवकी जी के गर्भ से श्री हरि प्रकट हो गए। इस तरह यहां पर भगवान प्रकट होने की लीला का शुभ उल्लेख हो रहा है। भगवान तो वैसे अजन्मा है, लेकिन फिर भी यहां पर प्रकट हो रहे हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए। कैसा था वह काल? तो उस काल के समय में कहा गया है कि जिस समय अश्विनी इत्यादि सभी नक्षत्र, ग्रह तथा तारे अत्यंत शांत वृत्ति में थे, उसी समय में भगवान ने अवतरित होने का विचार किया। दिशः प्रसेदुर्गगणं निर्मलोडु गणोदयं महीमंगल भूयिष्ठ पूरग्राम व्रजाकरा। दिशः प्रसेदुः गगनम, जब दिशाएं स्वच्छ हो गई, प्रसन्न हो गई, निर्मल उडु गणोदयम, तो आकाश में अत्यंत स्वच्छ चमकने वाले ऐसे तारे नजर आ रहे थे, और उडुप यानी चंद्रमा भी, क्योंकि वैसे तो अष्टमी का चंद्रमा तो पूर्ण रूपेण प्रकट हुआ दिखता नहीं है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि चंद्रमा, क्योंकि चंद्रवंश में ही, यदुवंश में भगवान प्रकट हो रहे, तो चंद्रमा अत्यंत उत्साहित हो गए और वो पौर्णिमा की चांद की तरह चमकने लग गए, और उन्हीं के साथ बाकी ग्रहगोल और तारे भी चमकने लगे। मही मंगल भूयिष्ठ पूरग्राम व्रजकरा, तो यहां पर पृथ्वी के ऊपर भी नगर, ग्राम, अहीरों की बस्तियां और हीरो आदि की खदानें भी बहुत अधिक मंगलमय हो गई। यानी पृथ्वी माता ने भी, मही ने भी क्या किया कि सारे अपने जो संसाधन है भगवान की प्रसन्नता के लिए खूब लुटाने के लिए तैयारी दिखाई कि भगवान जैसे ही प्रकट होंगे तो उस प्रकार से आगे नंद बाबा ब्रज में और वसुदेव कुछ साल के बाद बड़ा उत्सव मनाना चाहेंगे, तो उनके लिए सारे संसाधन, यानी जैसे हीरे, माणिक, मोती, ये सब भी उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू करती। और नदी नाले, नद्यः प्रसन्न सलिला रदा जलरूह श्रियः द्विजाली कुल सन्नादस तबका वनराजयः। नद्यः प्रसन्न सलिलाः, नदियां आदि अत्यंत स्वच्छ जल धारण किए हुई थी। प्रसन्न सलिला, और अत्यंत सुकोमल ऐसे उनके प्रसन्न चित्त के साथ उनका जल भी उतना ही प्रसन्नता से आगे बढ़ रहा था। उसी के साथ रदाहा, जो सरोवर वगैरह है उसके अंदर भी जल रूह श्रियः, उसके अंदर अत्यंत सुंदर विकसित ऐसे कमल भी सुशोभित हो रहे थे। द्विजाली कुल सन्नाद तबका वनराजयः, वनों में वृक्षों की डालियां पुष्पों से भर गई थी। तो इस प्रकार से शरद ऋतु है तो उसमें भी क्या है, पुष्प उस समय में उनका ऋतु न होने पर भी उस प्रकार के पुष्प भी वहां पर प्रकट हो गए थे, और उन पर वनराजयः, द्विजाति यानी पक्षीगण हैं, चहक रहे थे, और भौरे भी गुनगुना रहे थे। अत्यंत सुंदर ऐसा वातावरण वहां पर प्रकट हो रहा था।
ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत। यर्हि जब सुख स्पर्श शीतल मंद सुगंध पवित्र वायु सुगंधी यानी सुंदर सुंदर इन फूल और पुष्पों के सुगंध को लेकर बहने लगी। पुण्यगंध वह वहन करने वाला वह वायु, शुचि ही वायु अत्यंत पवित्र, उसमें कोई भी मल का गंध दुर्गंध नहीं था। बवौ यर्हि द्विजानाम शांताः अग्नयः तत्र समिन्धत। कंस के भय से अग्निहोत्री ब्राह्मणों की बुझी हुई अग्नियां प्रज्वलित हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान नारायण या विष्णु की प्रसन्नता के लिए सारे यज्ञ करने भी बंद कर दिए थे डर के मारे। कंस मामा का ऐसा ही भय था सबके लिए। लेकिन अभी उनकी बुझी हुई अग्नियां प्रज्वलित हो गई, इसलिए संबंधित अर्थात अच्छी तरह से प्रज्वलित हो गई, यानी यज्ञ के लिए वो तैयार हो गए। इसीलिए यहां पर विशेष इसका उल्लेख किया गया है कि कंस मामा का भय केवल भगवान के आने से ही अभी समाप्त हो रहा है। मनांस्यान् संप्रसन्नानि साधुनाम सुरद्रुहा जायमाने जने तस्मिन् ये दुर्दुन्दो भयो दिवी। उसी समय क्या हुआ? तस्मिन उसी क्षण अजने जायमाने, जो भगवान श्री भगवान जन्म नहीं लेते, लेकिन उनके जन्म होने पर अवतार की बेला आई तो असुर द्रोहाम साधुनाम मनांसी प्रसन्नानि, असुरों से द्रोह करने वाले संत पुरुषों के मन प्रसन्न हो गए। क्योंकि संत लोगों को असुरों से समस्या होती है और असुर लोग संतों का द्रोह करते हैं, द्वेष करते रहते हैं। तो इस समय में सारे संतों को साधुनाम मनांसी प्रसन्नानि, उनके मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाले इस प्रकार से आसन दिवी, दिवी लोक में स्वर्ग लोक में दुंदुभयः नेदुः, सारे नगाड़े तुतारियां ढोल बाजे सब कुछ बड़े सुंदरता से बजने लगे और सब जगह उत्साह का वातावरण प्रकट हो गया। जगुः किन्नर गंधर्वास्तुष्टुवुः सिद्धचारणः विद्याधर्यश्च न नृतुर अप्सरोभिः समं तदा। तदा किन्नर गंधर्वाः जगुः सिद्ध चारणाः तुष्टुवुः अप्सरोभिः समं विद्याधर्यश्च न नृतुः। उसी समय किन्नरगण, गंधर्व और साथ संगीत करने वाले सब सिद्ध चारण, ये सब लोग साथ में गायन वादन करने लगे और उसी के साथ तुष्टवुः, भगवान को प्रसन्न करने वाली इस प्रकार से स्तुति करने लगे। उसी के साथ अप्सरोभिः, अप्सराएं भी न नृत्य करने लगी। किनके साथ? विद्याधर भी थे, उनके साथ यह अप्सराएं भी नृत्य करने लगी। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान प्रकट हो रहे हैं तो सारा संसार में आनंद का वातावरण फैल गया है, तो इसमें सबको आनंद आ रहा है। मुमुचोर मुनयो देवाः सोमनांसि मुदान्विताः मंदम मंदम जलधरा जगर्जूरणुसागरम। देवाः देवतागण, मुनयः मुनिगण, मुदान्विताः अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, सुमनांसी यानी सुंदर सुंदर पुष्पों की क्या करने, मुमुचुः वर्षा करने लगे। और जलधरा, जल को धारण करने वाले ऐसे मेघ भी, मंदम मंदम अनुसागरम जगर्जुः, ऐसे जल से भरे मेघ सागर के सन्निकट जाकर क्या करने लगे, गर्जन करने लगे, डगडम डगडम आवाज करने लगे। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर सुंदर वातावरण प्रकट हो गया। उस रात्रि की बेला में, रात को 12 बजे, निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपीयाम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्याम
दिशिंदूरीव पुष्कलः। निशी थे यानी मध्य रात्रि के उस बेला में, तम अद्भुते जनार्दने जायमाने, जबकि घोर अंधकार रात का छाया हुआ था, वही भगवान श्री जनार्दने इनके अवतार के समय में यानी जायमाने, वह उसी समय भगवान भी प्रकट हो रहे हैं। देव रूपिण्याम देवक्याम, सर्वदेवमयी देवस्वरूपिणी देवकी माता के गर्भ से सर्व गुहाशयः विष्णु, सारे चर अराचर सब लोगों के जीव में हृदय में निवास करने वाले भगवान परमात्मा ऐसे जनार्दन। पूर्वस्याम दिशि पुष्कलः इंदुरिव अविरासीत, ऐसे भगवान जिस प्रकार से पूर्व दिशा में प्रकट होने वाले संपूर्ण कलाओं के साथ युक्त ऐसे चंद्रमा जैसे प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से चंद्र वंश में भगवान मध्य रात्रि के समय में अष्टमी होने पर भी पूर्ण चंद्रमा जैसे तारा और बाकी ग्रह तारिकाओं के साथ प्रकट हो गए थे, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो गए। तो वह घोर अंधकार यानी कंस के कार्यकाल का वह घोर अंधकार होने पर भी आधी रात की बेला में यानी घनघोर ऐसे रात्रि की बेला में भगवान कैसे चंद्रमा रूपी प्रकट हो गए। कभी कभी चंद्रमा मध्य रात्रि में भी उदित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान उदित हुए और सारी दिशाओं को उन्होंने क्या किया, अपनी शीतल चंद्रमा के प्रकाश की तरह ही चमका दिया। कैसा था इनका मधुर रूप, इसको बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोद सौभगम महार्ह वैदुर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांचन्दंग कंकनादिभिर विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। वसुदेव तम अद्भुतम बालकम ऐक्षत, उनके पिता वसुदेव जी ने उस अद्भुत बालक को देखा। अंबुजेक्षणम, जिनके नेत्र कमल के समान अत्यंत मनोहर थे। चतुर्भुजम, छोटा सा बच्चा है, अत्यंत सुंदर है और उसके चतुर्भुजम 4 हाथ भी हैं और जिसके अंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। उसी के साथ श्री वत्स लक्ष्मम गल शोभी कौस्तुभम, उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह भी है, यानी एक सोने का या चांदी के जैसा चमकने वाला बाल भी है। गले में कौस्तुभ मणि भी लटक रहा था। पीताम्बरम, और कमर में, जैसे बालक तो निवस्त्र दिगंबर की तरह जन्म लेता है, लेकिन यह बालक तो कमर में पीताम्बर धारण किए हुए था। सांद्र पयोद सौभगम, वर्षाकालीन जल भरे श्याम वर्ण के मेघ के समान ही उस बालक का वर्ण कैसा था, श्याम वर्ण का शरीर था। महार्ह वैदुर्य किरीट कुंडलम, और यह बालक अत्यंत विशेष बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडलों की कांति से उसके घुंघरालो बालों सा सहस्त्र कुंतलम, ऐसे काले काले घुंघराले केश भी उनके ऐसे लटकेलियां चमक रही थी। उद्दाम कांचन अंग कंकनादि भी, उसी के साथ कमर में उद्दाम यानी करधनी की लड़ियां भी चमक रही थी और भुजाओं में बाजूबंद और कलाई में कंकन भी बालक ने धारण किए हुए थे। विरोचमानम, इन समस्त आभूषणों से सुशोभित उस बालक को सभी अंगों को दर्शन करके उन्होंने देखा कि यह तो अत्यंत शोभायमान है, एकदम राजा की तरह ठाट बाट, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पीताम्बर सारे आभूषणों के साथ भगवान वैकुंठपति प्रकट हो रहे हैं। ऐसे भगवान को ऐश्वर्य दर्शन भगवान ने क्यों दिया? क्योंकि देवकी और वसुदेव ने भगवान की ऐश्वर्यमयी भक्ति की थी।
इसीलिए वैकुंठ का सारा सौंदर्य, सारा आभूषण और लक्ष्मी के साथ भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार से भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो ऐसे भगवान को अपने बालक के रूप में प्राप्त करके वसुदेव जी को कैसे लगा? स विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सूतम विलोक्यानककुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम। हरिम सुतम विलोक्य, भगवान श्री हरि सुतम यानी बालक के रूप में प्रकट हैं, ऐसा वसुदेव जी ने देखा। सह आनक दुंदुभी ही, जिनके जन्म पे भी इसी प्रकार से दुंदुबियां बजी थी, नगाड़े बजे थे देवताओं के द्वारा, जैसे उनके पुत्र के समय में भी बजे हैं। ऐसे भगवान के पिता आनक दुंदुभी वसुदेव जी विस्मयोत्फुल्ल विलोचनहा, ऐसा देख कर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। तदा उस समय में कृष्णावतारोत्सव संभ्रमः, इस प्रकार से अत्यंत आनंद होने से मग्न हो गए थे। मुदा द्विजेभ्यः गवाम अयुतम अस्पृशत, उस समय भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का जन्मोत्सव मनाने के लिए ब्राह्मणों को अपने मन के अंदर ही गवाम, कितने? अयुतम 1000 गायों को, अयुतम यानी 10,000 गायों को दान देने का उन्होंने क्या किया? संकल्प कर लिया। अस्पृशत यानी मुदा आप्लुतो व्याप्तः स्नात इतिवा, अर्थात आनंद से भर गए अथवा आनंद से वे स्नान कर लिए कि भगवान प्रकट हो गए मेरे पुत्र के रूप में। तो मुदा प्लुतः, इतना आनंद हुआ कि उन्होंने तुरंत मन के अंदर 10,000 गायें ब्राह्मणों को दान कर दी, या ऐसा संकल्प किया, क्योंकि उस समय में तो उनको बंदी बनाया गया था, जिसको उन्होंने पूर्ण किया जब भगवान श्री कृष्ण आगे मथुरा में जाकर कंस का वध करते हैं और पिता वसुदेव और माता देवकी को मुक्त कर देते हैं। उसके पश्चात उन्होंने यह सच में संकल्प को सिद्ध किया और 10,000 गायों को उसी प्रकार से ऐसे प्राप्त और पात्र ऐसे ब्राह्मणों को दान किए। उसके पश्चात आगे उन्होंने क्या किया? अथैनमस्तौदवधाद्य पुरुषं परम नतांगः कृतदिः कृतांजलिः स्वरोचिषा भारत सूतिकाग्रहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववीत्। हे भारत, स्वरोचिषा सूतिकाग्रहं विरोचयन्तं एनं परम पुरुषम अवधार्य। हे परीक्षित, हे भारत, अपनी कांति से ही उस प्रसूति गृह को प्रकाशित करने वाले, चमकाने वाले उस बालक को ये परम पुरुषम, ये साक्षात परम पुरुष पर ब्रह्म है, इस तरह से मन में निश्चित करके, अवधार्य मन में यह समझ के, अनुमान करके वसुदेव जी का भय समाप्त हो गया। और गतभिः, फिर उसके बाद प्रभाववित कृतांजलि ही, क्योंकि श्री भगवान के प्रभाव को वे जानते थे, क्योंकि जन्म जन्म उनकी भक्ति की थी, तो उन्हें पता था कि ये साक्षात नारायण है, या नारायण के भी कारण भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार से उन्होंने हाथ ही जोड़ लिए और फिर हाथ जोड़कर नतांगः कृतदिः अस्तौत, उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर श्री भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। क्योंकि भले ही बालक के रूप में प्रकट हुए, लेकिन है तो भगवान, इसलिए उनके प्रति भी अत्यंत उन्होंने क्या किया? प्रेम भाव से भी और ऐश्वर्य भाव से भी, बालक होने पर भी भगवान के चरणों के प्रति उन्होंने समर्पित भाव से कृतांजलि हाथ जोड़कर अभी उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे सुंदर पिता, जिनके लिए देवों ने नगाड़े बजाए, उनके पुत्र के अवसर पर भी, उनके जन्म के अवसर पर भी उन्हीं देवताओं ने नगाड़े बजाए। इस प्रकार से देवताओं ने तो स्तुति कर दी, अभी साक्षात सर्वदेवमयी देवकी और भगवान के पिता वसुदेव जी अभी भगवान को नमस्कार करके उनकी स्तुति किस प्रकार से करते हैं, किन उत्तम श्लोकों के द्वारा करते हैं,
जिनको सुखदेव गोस्वामी हमें श्रवण करा रहे हैं, इसका हम श्रवण करेंगे आने वाले इतवार के सत्र में, जिसको हम श्रवण करेंगे नित्य रूप से ठीक अगले इतवार को 11 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। दशम स्कंद में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं की जय। सुखदेव गोस्वामी की जय। परीक्षित महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।